हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में जो है कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। किसके सहायता से? उसका एडजॉइंट निकाल के। और एडजॉइंट कब निकाल पाते थे? जब हम कोई मैट्रिक्स का जो एलिमेंट दिया हुआ रहता है उस एलिमेंट का जब हमें कोफैक्टर पता रहता है और वो मैट्रिक्स का जब हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू पता रहता है तब हम एडजॉइंट निकाल पाते थे और एडजॉइंट के सहायता से हम लोग इन्वर्स निकालते थे। अब इस क्लास में, आज के क्लास में जो है हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, कोई सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ रहता है, टू वेरिएबल का रहे, टू वेरिएबल का रहे या फिर थ्री वेरिएबल का रहे, अगर कोई सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से इन्वर्स, अगर हमें आता है कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के, तो उसके द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और उसका हम लोग किस तरह सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो देखिए ये जो इक्वेशन रहता है ना वो कुछ इस तरह से रहता है, ax = b। अब यहाँ पे a क्या है, x क्या है, b क्या है, वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसे आप ले लीजिए। यहाँ a क्या होता है, a क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये x से जो गुना है, y से जो गुना है, x से गुना है, y से गुना है, इस वैल्यू को कहते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को a कहते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया a। अब बताइए b क्या है, b से पहले बोलिए x क्या है, x क्या है, जो वैल्यू निकालना रहे हमें, x और y निकालना है। यहाँ दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है, दूसरा y दिख रहा है। तो x क्या है, x और y, ये हो गया। अब आप बताइए b क्या है, b कौन सा वैल्यू है, b जो राइट साइड में दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ax + b के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे किस फॉर्म में दिया है, ax + b के फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी ax = b के फॉर्म में दिया हुआ है, ax = b। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब x कहने का मतलब x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x और y का। अब यहाँ पे इस x को निकालने के लिए एक हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसे निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ हम लोग इन्वर्स से, a इन्वर्स से हम लोग गुना कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर दिए, a इन्वर्स से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इन्वर्स और a मिलके क्या हो जाता है, i हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a इन्वर्स और b हो जाएगा, a इन्वर्स और b। अब बोलिए ये i और x मिलके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इन्वर्स और b। अब बोलिए a इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते थे, 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ये नहीं निकालते थे, और उसको गुना कर देंगे किससे, b से। तो यही x का फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, x का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a और b। 1 बाय डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b। तो इस सबसे पहले हमें देखिए कोई भी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इस इक्वेशन का जब हम x y z का वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे आप लिख लीजिए, 1 बाय डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b। अब देखिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इससे हम लोग एडजॉइंट a तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, वहां भी कोई इशू नहीं है। b यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, 1 बाय डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b, याद रहेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे
सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है। a जो दिया रहता है वो किस फॉर्म में दिया रहता है? a जो दिया रहता है, a का वैल्यू दिया हुआ रहता है a11, a12, a21, a22 के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। ये तो हमें पता है, पिछला क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए 1 1 का जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। जब हम a12 लेंगे तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3, मतलब माइनस में होगा। 1 2 कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। इसका रो इसका कॉलम खत्म, बचेगा क्या? 3। आगे देखिए, जब हम a21 निकालेंगे तो a21 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 1 करने का मतलब ये एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 5। जब हम a22 की बात करते हैं तो पॉजिटिव होगा 22, मतलब ये एलिमेंट, देखिए 22 वहां पे है, मतलब इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं। इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? तो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमें पता है तो एडजॉइंट ए हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है एडजॉइंट ए? यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए होता है a11, a12, a12, a21, a22। अब बोलिए a11 का वैल्यू क्या निकालें? a11 का वैल्यू इधर आ जाइए। a11 का वैल्यू 2, a12 का वैल्यू -3, 2 -3। a21 और a22 का वैल्यू -5 और 2, क्या हो जाएगा? -5 और 2, ठीक है। अब एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए। कैसे निकालते हैं? a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू कैपिटल A12। a11 का वैल्यू कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कैपिटल A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस स्मॉल a12 का वैल्यू 5 हो जाएगा, इंटू कैपिटल A12 का वैल्यू -3 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन -11 होगा। क्या होगा? -11 होगा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? 1 बाई डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इंटू क्या लिखते हैं? b लिखते हैं, ये ना लिखते हैं। अब देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आया? तो -11 आया। एडजॉइंट a का वैल्यू क्या आया था? एडजॉइंट a का वैल्यू उधर देखिए 2 -3 -5 और 2। और b का वैल्यू क्या आया था? b का वैल्यू पहले यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 और 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हो जाएगा 1 बाई -11 हो जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुना करेंगे। गुना तो हमें आता ही है, कैसे गुना करेंगे? 2 का गुना 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस -5 का गुना 7 के साथ -5 इंटू 7, क्या हो जाएगा? -5 इंटू 7। नीचे आ जाइए, -3 का गुना 1 के साथ -3 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7। इसे आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 बाई -11, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -35, कितना बचेगा? -33। यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा? 11 होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये किसका वैल्यू आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है। अब x इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पे x इक्वल टू होगा ये देखिए -11 क्या है? डिवाइड में है, यानी कि सारा एलिमेंट से डिवाइड होगा। जब -33 को -11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा।
और 11 को -11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू आ रहा है, और x को हम लोग क्या लिखे हैं, x और y माने हैं। x को क्या माने हैं, x y माने हैं, और इसका वैल्यू क्या है 3 और -1। तो दो मैट्रिक्स जब बराबर होता है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, y का वैल्यू -1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स का यूज करते हुए अगर पूछा जाए कि इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वहां से हमें एडजॉइंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, और बी हमें देखना है कि बी क्या है। बी क्या होता है, जो राइट साइड दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके सिर्फ हम ए और बी दिखा देंगे, बाकी आप लोग सॉल्व जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2x - 3y = 7 और -3x - 6y = -8। अब यहाँ पे देखिए a क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए a निकालने के लिए यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ क्या है, -3 है, -3 लिखेंगे। यहाँ -3 है, -3 लिखेंगे। यहाँ -6 है, -6 लिखेंगे। हो गया। x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। कितना वेरिएबल है, सिर्फ x और y दिख रहा है हमें, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। हो गया। b क्या लिखेंगे, b जो राइट साइड दिख रहा है 7 और -8, 7 और -8। अब तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए निकालेंगे, और बाकी फॉर्मूला में बैठा देंगे, सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2 वेरिएबल का। अगर 3 वेरिएबल का दिया हुआ रहे, x दिया हुआ रहे, y दिया हुआ रहे, z दिया हुआ रहे, तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है, 3x - 2y - 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये दिया हुआ है। अब इससे हमें निकालना क्या क्या है वो देखिए। हमें इससे सबसे पहले a देखना है कि a क्या है। तो a क्या है, यहाँ देखिए 3 दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है, यहाँ -3 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हो जाएगा 3 - 2 - 3, 3 - 2 - 3। हो गया, तो छोटा लिख देना। ठीक है, 3 - 2 - 3, यहाँ क्या है 2 1 -1। देखिए ये 2 है, ये y से कुछ ने गुना है, 1 गुना है, यहाँ -z है मतलब -1 है, तो हो जाएगा 2 1 -1, 2 1 -1। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 3 2, 4 - 3 2। ये क्या हो गया, a हो गया। x क्या होगा, देखिए x क्या होगा, कितना वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, x y z 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। और एक चीज हमें चाहिए, क्या चाहिए, वो चाहिए b। b क्या होगा, देखिए b क्या होगा, इधर साइड जो दिया है 8 1 4, क्या होगा 8 1 4। ठीक है, तो जो दिया हुआ था इक्वेशन उससे हम लोग a x और b जो है वो निकाल लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो वहां भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैपिटल A11 का। A11 क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 1 और 1 2 है। A11 ये एलिमेंट है, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे, बचेगा 1 - 1 - 3 2, 1 - 1 - 3 2, ये ना होगा। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, 2 +
2 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 1 और 2 को गुना करेंगे, 1 गुना 2 माइनस क्या हो जाएगा, -3 गुना -1, यही ना होगा। तो सॉल्व करेंगे, 2 होगा माइनस कितना होगा 3, सॉल्यूशन इसका -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम A12 लेते हैं, ये देखिए पिछला क्लास में सिखा चुके हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसीलिए इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 1 2 लेते हैं, 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, 3 में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे, 2 - 1 4 2 बचेगा, 2 - 1 4 2 बचेगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 8 यानी कि -8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A13, जब हम A13 लेंगे तो क्या होगा, देखिए 13 में पॉजिटिव होगा, ठीक है। 13 मतलब ये एलिमेंट लेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 2 1 4 -3, 2 1 4 -3। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6 और -4 कितना हो जाएगा -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग A21 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं A21। 21 में क्या होगा माइनस होगा, 21 में क्या होगा माइनस होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा वो देखिए। 21 का बात करते हैं, इस एलिमेंट का बात करते हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, -2 3 -3 2, -2 3 -3 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -4 होगा +9 होगा, -4 +9 सॉल्व करेंगे +5 होगा, यहाँ पे माइनस है इसीलिए -5, क्योंकि देखिए -2 और 2 को गुना करेंगे -4 होगा, माइनस देके क्या लिखेंगे -3 × 3। इसका सॉल्यूशन -4 +9 हो जाएगा, मतलब +5, क्योंकि बाहर में माइनस है इसीलिए -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम A22 लेते हैं, 22 मतलब प्लस होगा, प्लस में होगा क्या वो देखिए, 22 मतलब ये एलिमेंट, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 3 4 2, 3 3 4 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, और यहाँ पे -12 यानी कि -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A23 क्या है, A23 में क्या होगा माइनस होगा, और वैल्यू क्या होगा 2 3 लेंगे तो इसका मान होगा, यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 4 -3, 2 1 4 -3। इसका सॉल्यूशन कितना होगा -6 होगा, -4 -10 होगा, क्योंकि माइनस बाहर में इसीलिए +10 होगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है, डिटेल से यही होगा। आगे बढ़ते हैं। A31 लेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे, 31 पॉजिटिव होगा, तो इसका और इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, -2 3 1 -1, -2 3 1 -1। बोलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 होगा -3 होगा, मतलब -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A32 जब लेंगे तो माइनस होगा, 32 मतलब ये एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1। इसका सॉल्यूशन क्या होगा -3 -6 -9 हो जाएगा, बाहर में माइनस है इसीलिए +9 हो जाएगा। ठीक है, जब A33 लेंगे तो क्या होगा, 3 3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगा। देखिए ये एलिमेंट होगा, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 3 -2 2 1, 3 -2 2 1। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 3 होगा +4 यानी कि 7 होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब देखिए, लिखिए यहां तक, फिर इसे मिटा के हम लोग और सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जब 1 1 लिए तो 1 1 में मतलब ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2। ठीक है, जब हम लोग 1 2 लेंगे, 1 2 मतलब ये एलिमेंट लेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 2 -1 4 2, 2 -1 4 2। ठीक है, जब 1 3 लेंगे मतलब ये एलिमेंट लेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 2 1 4 -3 क्या होगा 2 1 4 -3। ठीक है, जब हम लोग 2 1 लेंगे मतलब यहाँ पे, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, -2 3 -3 2। ठीक है, जब हम लोग 2 2 लेंगे मतलब यहाँ पे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 3 3 4 2, 3 3 4 2। ठीक है, जब हम लोग लेंगे 2 3, तो 2 3 कहने का मतलब इस एलिमेंट का बात करें तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 -2 4 -3। यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, ये थोड़ा सा अलग होगा,
क्या अलग होगा, क्योंकि 2 3 का जब हम बात करते हैं तो 2 3 तो ये एलिमेंट होगा ना, तो यहाँ का रो यहाँ का कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 - 2 4 - 3 बचेगा, 3 - 2 4 - 3 बचेगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन इसका कितना होगा, यहाँ पे देखिए -9 हो जाएगा +8 हो जाएगा, यानी कि -1, और यहाँ पे बाहर में माइनस है, इसलिए यहाँ पे +1। फिर आगे चेक कर लेते हैं, जब 3 1 लेते हैं तो यहाँ का बात करते हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म, -2 3 1 -1, ठीक है। जब 3 2 का बात करते हैं तो इसका बात करते हैं, यहाँ और यहाँ खत्म हो जाएगा, 3 3 2 -1 3 3 2 -1, ये भी ठीक है। जब ये 3 3 की बात करते हैं, इसका बात करते हैं तो यहाँ और यहाँ खत्म हो जाएगा, 3 - 2 2 1 3 - 2 2 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ हम चाहें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए, याद है, स्मॉल a11 को हम लोग कैपिटल A11 से गुना करते हैं, या फिर ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, a11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल a11 का वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू कैपिटल A11 का वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस स्मॉल a12 का वैल्यू क्या है, -2 है, कैपिटल A12 का वैल्यू कितना है, -8 है, प्लस स्मॉल a13 का वैल्यू क्या है, 3 है, कैपिटल A13 का वैल्यू क्या है, -10 है। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन -3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +16 होगा, कितना होगा, +16, और यहाँ पे क्या होगा, -30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए -33 हो जाएगा, +16 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। वो किसमें होगा, माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, -17, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब अगर दिक्कत नहीं है तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे भी मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम साइड में कहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया, तो -17 आया। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया, -17 आया। अब ये भी हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ए निकालेंगे हम लोग कुछ इस तरह। एडजॉइंट ए क्या होता है, a11 a12 a13, फिर क्या होता है a21 a22 a23, फिर क्या होता है a31 a32 a33, ये ना होता है। अब हमें क्या करना है, सबका वैल्यू को रख देना है। क्या होगा, देखिए a11 a12 a13 सबका वैल्यू रख देंगे, -1 -8 -10 -1 -8 -10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 22 23 21 22 23 कितना हो जाएगा, -5 -6 1 -5 -6 1। आगे बढ़ते हैं, 31 32 33 31 32 33 -197 -197 निकल गया एडजॉइंट है। कोई दिक्कत किसी को, अभी पूरा हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, वो क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इंटू b। बोलिए 1 बाई डिटर्मिनेंट a का वैल्यू -17 आया था, और एडजॉइंट a जो आया वो कितना आया, -1 -8 -10 -5 -6 1 -197, और जो b का वैल्यू था वो कितना था, 814। गुना तो कर सकते हैं, गुना क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई -17 होगा, क्या होगा, -1 को 8 से गुना कीजिए, -1 इंटू 8 प्लस क्या होगा, -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 प्लस क्या होगा, -1 इंटू 4 -1 इंटू 4, ठीक है। नीचे आ जाता है, -8 इंटू 8
माइनस 8 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1, माइनस 6 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 10 इंटू 8, माइनस 10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे देखिए x x कहने का मतलब क्या है, x y z लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1 बाई माइनस 17, यहां भी ठीक है। और ये सबको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे माइनस 5 है, कितना हो जाएगा माइनस 13, और यहाँ पे माइनस 4, कितना हो जाएगा माइनस 17, कितना हो जाएगा माइनस 17। नीचे देखिए माइनस 64 होगा, माइनस 6 होगा, तो माइनस 64 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 70, कितना होगा माइनस 70। और यहाँ पे 9 और 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा 36 होगा, प्लस 36। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस 34 आएगा, कितना आएगा माइनस 34, यानी कि ये सारा का सॉल्यूशन कितना होगा माइनस 34 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 80 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे कितना है 28 है, तो 28 और 1 क्या हो जाएगा 29, 29 में माइनस 80 अगर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 51 आएगा। देख लीजिए सॉल्व करके। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ हम लोग x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 17 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, माइनस 34 को माइनस 17 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, माइनस 51 को माइनस 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, z का वैल्यू 3 होगा। x 1 होगा, y 2 होगा, z का वैल्यू 3 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए सॉल्यूशन लग रहा होगा आपको कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आपको एडजॉइंट निकालने आता है तो क्या करना है, एडजॉइंट ए को बी से गुना करना है, फिर डिटर्मिनेंट ए से भाग दे देना है, यही तो करना है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है तो उससे घबराना नहीं है। अगर हम सॉल्यूशन को जितना देखिए, जितना बार आप कोफैक्टर जब निकालेंगे ना तो एक बार उसे रीचेक कर लिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है। अगर हम ए मैट्रिक्स को निकाल लिए तो हमें उसका कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसे बी से गुना कर देंगे। एडजॉइंट ए को जब बी से गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा उससे हम लोग डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो है डिटर्मिनेंट का जो भी कंसेप्ट था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस आप लोग को करना है। कुछ दिक्कत होगा कहीं पे तो कमेंट में क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, तो जरूर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।